सब्सक्राइब कीजिए लोन डील्स चैनल को और बेल आइकन बटन को दबाना ना भूलिए ताकि लेटेस्ट वीडियो आपके पास सबसे पहले पहुंचे। हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल लोन डील्स। दोस्तों, मैं समाधान पाटिल फिर से हाजिर हूँ एक और नए वीडियो के साथ। दोस्तों, मैं मेरे चैनल पर फाइनेंस, लोन से जुड़े बिजनेसेस, फाइनेंस से जुड़े बिजनेसेस और लॉ एंड ऑर्डर्स पर वीडियोस लाता हूँ। तो इस तरह की वीडियो देखने के लिए बने रहे मेरे चैनल के साथ और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। साथ ही में बेल आइकन बटन जरूर दबा दीजिए ताकि जो भी मेरा नया वीडियो है उसका नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले आता रहे। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं एचडीएफसी बैंक कार लोन के बारे में। तो आइए एचडीएफसी बैंक कार लोन की पूरी जानकारी ले लेते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं कि एचडीएफसी बैंक कार लोन की विशेषता क्या है। दोस्तों, एचडीएफसी बैंक जो है वो आपकी कार लोन की कीमत पर 90% तक आपको लोन देती है। बाकी की जो बैंकें हैं, जो अदर कमर्शियल बैंक है, वो आपको 100% तक फंडिंग देती है, लेकिन एचडीएफसी बैंक जो है वो आपको 90% तक लोन देती है। लेकिन अगर आपका एचडीएफसी बैंक में बैंक अकाउंट है और आपका वहाँ पे ट्रैक रिकॉर्ड अच्छे से है, तो अगर बैंक ने आपको प्री अप्रूव्ड ऑफर अगर दी तो हो सकता है आपको 100% तक आपको लोन दे सकती है। लेकिन अगर आपका किसी भी प्रकार का सिबिल है नहीं, आपने इससे पहले किसी प्रकार की लोन नहीं ली है और आपका सिबिल स्कोर -1 है, तो आपको 90% तक ही एचडीएफसी बैंक से लोन मिल सकती है। और एचडीएफसी बैंक में आवेदन करने के लिए आपकी जो उम्र सीमा है वो 21 साल से लेके 65 साल के बीच में होनी जरूरी होती है। तो इस तरह से एचडीएफसी बैंक जो है आपको 90% तक लोन देती है। ऐसा नहीं है, एचडीएफसी बैंक जो है वो 100% तक लोन देती है, लेकिन वो एक्स शोरूम प्राइस पर। दोस्तों, मैं एक चीज़ आपको बता दूं कि कार लोन की जो प्राइस होती है वो 2 तरह की प्राइस होती है। एक जो होती है वो एक्स शोरूम प्राइस, यानी कि कार की जो पूरी कीमत होती है एसेसरीज के साथ, उसे एक शोरूम प्राइस कहते हैं। और दूसरी होती है ऑन रोड प्राइस। ऑन रोड प्राइस यानी कि जब आप शोरूम से कार लेते हो और उसकी आरटीओ रजिस्ट्रेशन करना पड़ता है, उसका इंश्योरेंस आता है, तो वो रजिस्ट्रेशन खर्चे और इंश्योरेंस खर्चे अगर इसको इंक्लूड कर दे तो वो होती है ऑन रोड प्राइस। लेकिन बहुत सारी बैंक जो होती है वो एक शोरूम के प्राइस पर ही आपको लोन देती है। इसी तरह से एचडीएफसी बैंक भी जो होती है आपको एक शोरूम के प्राइस पर ही लोन देती है, ना कि बल्कि आपको ऑन रोड प्राइस पर लोन देगी। दूसरी बात अभी कर लेते हैं आवेदन की, कि एचडीएफसी में से अगर आपको कार लोन लेनी है तो आवेदन आपको किस तरह से देना है। दोस्तों, एचडीएफसी बैंक में से अगर आपको कार लोन लेनी है तो आप ऑनलाइन आवेदन दे सकते हो, जिसकी लिंक मैंने ऑलरेडी अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखी है। अगर आप ऑनलाइन आवेदन नहीं दे सकते तो आप आपके सिटी के नज़दीकी जो भी एचडीएफसी बैंक की शाखा होगी या ब्रांच होगी, वहाँ पर जाकर आप आसानी से आप आवेदन दे सकते हो। अन्यथा आप जिस भी कंपनी की कार खरीदते हो उस कार के शोरूम में बहुत सारे बैंकों के एग्जीक्यूटिव बैठे रहते हैं, बहुत सारे बैंकों का स्टाफ होता है, तो वहाँ पर जाकर भी आप कार लोन के लिए आवेदन दे सकते हो। अब बात आ जाती है खर्चे की। तो दोस्तों, एचडीएफसी बैंक के कार लोन लेने के लिए आपको प्रोसेसिंग फी देनी होगी 3000 से लेके 5000 के बीच में। और स्टाम्प ड्यूटी, यानी कि जब आपका लोन सैंक्शन कर देती है बैंक, उसके बाद एग्रीमेंट करती है आपसे, उसका स्टाम्प लेने पड़ते हैं। तो वो स्टैम्प अलग अलग स्टेट के हिसाब से अलग अलग है, लेकिन नॉर्मली स्टाम्प का जो खर्चा वो 3000 से लेके 4000 के बीच में आपको देना होता है। अब बात आ जाती है ब्याज दर की। एचडीएफसी बैंक आपको कितने ब्याज दर पर कार लोन दे सकती है। तो दोस्तों, एचडीएफसी बैंक का जो कार लोन का दर है वो 8.80 से लेके 10% तक का रेट उनका है। तो वो आपके पेपर किस तरह से, आपका सिबिल स्कोर कितना स्ट्रांग है, आपके पेपर कितने स्ट्रांग है, उस पर निर्भर करता है। अगर आपके सिबिल अच्छा है, आपके पेपर अच्छे, तो हो सकता है आपको 8.5 से लेकर 8.80 के बीच के रेट पर आपको कार लोन मिल सकती है। अगर आपका सिबिल थोड़ा इधर उधर है, आपके पास ज़्यादा पेपर नहीं है, तो आपको 10% तक का रेट ऑफ इंटरेस्ट पर कार लोन एचडीएफसी आपको दे सकती है। दोस्तों, मैंने सिबिल के रिलेटेड 1-2 वीडियो बनाया है कि सिबिल कैसे काम करता है, अगर आपको सिबिल स्कोर बढ़ाना है तो किस तरह से बढ़ा सकते हो। तो वो वीडियो की लिंक मैंने अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी है, आप जाकर चेक कर सकते हो। तो इस तरह से एचडीएफसी बैंक का रेट ऑफ इंटरेस्ट है। बात करेंगे कालावधि, यानी कि टेन्योर। दोस्तों, आजकल सभी बैंक, एनबीएफसी, फाइनेंस कंपनियां कार लोन का जो टेन्योर वो 7 साल तक देने लगी है। तो उसी तरह एचडीएफसी बैंक से अगर आप कार लोन लेते हो तो 7 साल तक का टेन्योर आप आसानी से रख सकते हो।
अब दोस्तों डॉक्यूमेंट की बात करते हैं कि अगर आपको HDFC बैंक से कार लोन लेनी है तो आपको कौन से डॉक्यूमेंट देने होंगे। दोस्तों अगर आपका HDFC बैंक में अकाउंट है और बैंक ने आपका प्री अप्रूव करके रखा है तो आपको ज़्यादा इनकम पेपर नहीं देने पड़ते हैं। आपको केवल आइडेंटिटी प्रूफ के तौर पे आधार कार्ड, पैन कार्ड और रेसिप्ट प्रूफ देना होता है। लेकिन अगर आपका बैंक अकाउंट दूसरी बैंक में है और आपको HDFC बैंक ने प्री अप्रूव्ड ऑफर नहीं दिया है तो फिर आपको इनके पास से लोन लेने के लिए इनकम पेपर देने होंगे। तो आइए जान लेते हैं कौन से पेपर HDFC बैंक की कार लोन लेने के लिए देने होते हैं। दोस्तों अगर आप नौकरी करते हो यानी कि सैलरीड हो तो आपको पहचान पत्र के तौर पे आधार कार्ड और पैन कार्ड देना होगा। और जिस कंपनी में आप काम करते हो यानी कि जिस भी कंपनी में जॉब करते हो वहाँ से आपको हर महीने सैलरी स्लिप मिलती है तो आपको 3 महीने की सैलरी स्लिप देनी होगी और साथ ही में फॉर्म 16 देना होगा। अगर कंपनी आपको फॉर्म 16 देती है तो ठीक है, अगर फॉर्म 16 नहीं देती है फॉर्म 16 के जगह पर आप ITR यानी कि इनकम टैक्स रिटर्न फाइल दे सकते हो। उसके बाद आपको 6 महीने का बैंक स्टेटमेंट देना होगा यानी कि आपका जिस भी बैंक में अकाउंट है उस बैंक से आप 6 महीने का बैंक स्टेटमेंट आपको देना होगा। उसके बाद प्रोफार्मा चालन यानी कि कोटेशन, आप जिस भी कंपनी की कार खरीदते हो उस कार का कोटेशन या फिर प्रोफार्मा चालन आपको ये जो मैं पेपर बता रहा हूँ इन पेपर के साथ आपको देना होगा। अब बात करेंगे बिजनेस वर्ग यानी कि अगर आप सेल्फ एम्प्लॉयड हो तो आप कार लोन लेने के लिए HDFC में जा रहे हो तो आपको कौन से डॉक्यूमेंट देने होंगे। तो सबसे पहले आपको 1 साल का रिटर्न देना होगा। अगर आपके पास 1 साल का रिटर्न भरा है तो आपको 1 साल का रिटर्न देना होगा। बिजनेस तौर पे आपको GST सर्टिफिकेट देनी होगी। अगर आपके पास GST सर्टिफिकेट नहीं है तो कोई भी दूसरा अन्य प्रूफ आप दे सकते हो जैसे कि सॉफ्ट एक्ट लाइसेंस हो गया। उसके बाद आपको 6 महीने का बैंक स्टेटमेंट देना होगा। आपका जिस भी बैंक में अकाउंट है उस बैंक का 6 महीने का बैंक स्टेटमेंट आपको इन पेपर के साथ देने होंगे। तो दोस्तों इस तरह से HDFC की बैंक से आप आसानी से लोन ले सकते हो। अगर आपको इस वीडियो में दी गई जानकारी में कुछ भी आपको समझ में नहीं आया है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट लिखकर भेज सकते हो। मैं आपके हर एक सवाल का जवाब दूंगा। दोस्तों अभी के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।